हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अभी कुछ टाइम से 2-3 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। और आप देखने पे समझ में गए होंगे कि हम बात करने वाले इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हुआ था क्या कि हमारे जो पीएम मोदी हैं, वो उन्होंने विज़िट किया था रिसेंटली लक्षद्वीप, और उन्होंने काफ़ी कुछ फ़ोटोज़ डाले थे जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखा रहा था कि लक्षद्वीप हमारा कितना सुंदर है। अगर हम कंपैरिज़न की बात करें मालदीव्स का, तो सिमिलर एरिया में देखने को मिलता है, सिमिलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे देखने को मिलता है, तो ब्यूटी इसका बहुत, बहुत बढ़िया है। अगर हम मालदीव्स की बात करें, तो उसका जो वो काफ़ी कमर्शियलाइज़ हो चुका है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, तो अभी भी अनटच्ड है, तो ब्यूटी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब वो हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे कि जियोपॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही है, हम इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो हुआ था क्या कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो हुआ क्या कि जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं मालदीव्स के, उन्होंने कुछ उल्टा-पुल्टा बोला हमारे मोदी गवर्नमेंट को, मोदी साहब को बोला कुछ गड़बड़-गड़बड़। तो जो कि अब सब बीइंग अ इंडियन या फिर बीइंग अ सिटिज़न ऑफ इंडियन, आई मीन सभी बहुत गुस्से हैं इस बात को लेके, और काफ़ी बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है कि मालदीव्स को बॉयकॉट करो, और इसी उसी पीरियड में क्या होता है कि हमारा लक्षद्वीप को काफ़ी प्रमोट करने को मिल रहा है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आया था कि जो सैलिनेशन वाटर सैलिनेशन प्रोग्राम है, इज़राइल के साथ जो इज़राइल ने ऑफ़र किया था इंडिया को कि हाँ, साथ में मिलके काम कर सकते हैं। तो वो सब तो ठीक है, अब हम इसको डिटेल को कंट्रोवर्सी को यहीं पे रखते हैं हम। अब इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इससे किन-किन से बिज़नेसेस को हमारा प्रॉफ़िट हो सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है जिसको हम स्टडी करेंगे, वो हमारा है ओके। तो ये चलो, ये तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि समन मिनिस्टर करके ये सब है, और जो उन्होंने इनके जो अपोज़िशन है मौलिक गवर्नमेंट के, तो उन्होंने डिफेंड किया पीएम मोदी को। ठीक है, तो हम अब वापस से आ जाते हैं हम, जो कौन-कौन से स्टॉक्स हो जिसको बेनिफिट होगा इस टूरिज़्म के चलते, मालदीव्स टूरिज़्म के चलते। तो 1 सेकंड, ये ओके। तो हम अगर बात करें, तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है प्रवेग इंडस्ट्रीज़ का। तो ये जो है, इनको रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला था फॉर डेवलपिंग टेंट्स इन लक्षद्वीप अगाती आइलैंड। तो इसमें था क्या कि जो ये अगाती आइलैंड का हमारा इमेज है, तो यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि यहाँ पे 50 टेंट्स होंगे, बिल्ड करने होंगे, जो कि हमारा टूरिज़्म के लिए सही रहेगा, या फिर टूरिस्ट के लिए जो होगा, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो एक्चुअली ये न्यूज़ आई थी काफ़ी पहले, दिसंबर 2023 में ही, 22 दिसंबर को आया था। बट अगर हम बात करें, तो ये मामला भी काफ़ी हॉट चल रहा है, तो इसको अभी देखेंगे। अगर इसका हम शेयर प्राइस ओपन कर लें, उम, तो इसमें देखेंगे तो ये एक दिन में 20% भागा है, अब 5 दिन में 42%, तो ये काफ़ी अभी कुछ टाइम से काफ़ी चल रहा है। तो अब ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको बाई कर दो, सेल करो, मतलब ये इनफैक्ट मेरे ही बकेट में नहीं है ये स्टॉक, बट ये हमारा है कि इससे इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगेन ये आपका होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, तो ये टेंट बिल्ड कर रहा है, तो इससे टूरिज़्म होगा, तो इसको डायरेक्टली बेनिफिट होगा। तो ये तो वैसे तो ये न्यूज़ के कारण भागी है, अभी लास्ट 2 दिन से 20-20% अपर सर्किट गया हो ऑलमोस्ट, अगर बात करें तो 5 दिन में 42%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा है, अगर हम फाइनेंशियल देखें, क्वार्टर्स की बात करें, तो इतना हमारे पास डेटा है, तो लेकिन काफ़ी अनस्टेबल सा देखने को मिल रहा है, अगर इसमें देखें इस पीरियड में। फिर उसके बाद हमारा ठीक है, ओके है, 15 करोड़ का, फिर 7 करोड़, फिर 1 करोड़, तो काफ़ी अनस्टेबल सा है। तो अगेन ये ऐसा नहीं कि ये न्यूज़ के कारण हम खरीद लेंगे, बट ये हमें आने वाले टाइम में फ़ोकस में रख सकते हैं, क्योंकि ये इस पे इंफ्रा बिल्ड कर रही है। जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, वो सेकंड स्टॉक है, वो हमारा इंडियन होटल कंपनी है, जो बिलॉन्ग करती है ताज ग्रुप से। अगर बोले तो टाटा ग्रुप से कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंडियन होटल कंपनी साइन्ड एन एग्रीमेंट फॉर 2 ताज ब्रांडेड रिज़ॉर्ट इन लक्षद्वीप जनवरी लास्ट ईयर। ओके, सो ये लास्ट ईयर हुआ था, और जो स्टार्ट होगा, ये 2026 में होने वाला है, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो अगेन ये जो हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे, तो वैसे तो नॉर्मल मॉलडीव्स का होता है, जो ऐसे तो नहीं है कि हाँ, कोई भी जाता है।
जाते हैं, जो इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, फिर टूरिज़्म बाहर घूमने को जाते हैं फॉरेन कंट्री में, और या फिर जो लग्ज़री विलाज होते हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए, तो उनके लिए है, तो ये ताज को उसको डायरेक्टली बेनिफिट होगा। लेकिन अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि इसमें कितना बिज़नेस आता है। अगर ताज की अगर हम करंट मार्केट कैप की बात करें, ताज आई आईएचसीएल शेयर, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये इसका मार्केट कैप है 65,000 करोड़ का। अगर हम इसके स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं एक बार, आईएचसीएल इंडियन होटल, ठीक है। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें, यहाँ पे देखते हैं कितना डेटा हमारे पास है। तो 191 होटल है, और ओके, रूम्स हो गया, एफ&बी हो गया, ओके। तो एक्चुअली ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरा होटल चेन का ही है, और हम डिपेंड करता है कि वहाँ के मार्केट से लक्षद्वीप से कितना पैसा आता है, कितना सेल्स और रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पे डिपेंड करता है कि इसका स्टॉक कितना ऊपर होगा। लेकिन अगर देखिए कुछ टाइम से आईएचसीएल शेयर की बात करें तो बीते 2 दिन से काफ़ी देखने को मिल रहा है। अभी अगर 1 दिन की बात करें तो 1.41, ये 1.41 कम नहीं कहेंगे, जो मार्केट कैप 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ का है। अगर लास्ट के 5 दिन में देखें तो 4% बढ़ा है। बट हाँ, ओवरऑल देखेंगे इसका फाइनेंशियल तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिज़र्व्स 2800 करोड़ से होते-होते 8,000 करोड़ हो चुका है। बोरिंग्स देखिए 3800 करोड़ से हमारा 27 करोड़, अगर उसको और एक्सपैंड करें तो बोरिंग हमारा ना के बराबर है, 49 करोड़ है। लीज़ लायबिलिटी तो रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे जो रेंट वगैरह या फिर प्रॉपर्टी लीज़ जहाँ पे होटल बनता है, डेफ़िनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स भी काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। लास्ट का ये हमारा डेटा है, जो 3400 से 6200 हो गया। अगर हम कोविड में देखेंगे तो कोविड के पीरियड में ये मार्च का हो गया, ये इस टाइम में देखेंगे तो काफ़ी डिप हुआ था। तो यहाँ पे नेगेटिव भी गया था, जो कि अब होके हमारा वापस से पॉजिटिव में आ चुका है। और जो तीसरा स्टॉक है हमारा, वो है हमारा है ईज़ी ट्रिप प्लानर्स। तो ऑल्दो हम कह सकते हैं कि अगर अब ये जो है बुकिंग के लिए यूज़ होती है, जो होटल्स बुकिंग होती है या फिर हॉलिडे पैकेज बुकिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका भी देखेंगे तो लास्ट 1 दिन में हमारा 5.5% का जंप है। अगर 5 दिन की बात करें तो जब से न्यूज़ हमारा आया है लगभग 12.5% अप है। तो इससे इससे इसको भी फ़ायदा मिल सकता है। अगेन डिपेंड करता है कि कितना शेयर होता है इस पैकेज के थ्रू आता है। अभी रिसेंटली अब ये भी कंट्रोवर्सी में आई थी, कि कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलेंगे कि लेकिन हाँ, ये ईज़ी ट्रिप प्लानर के सीईओ ने डाला था कि इन्होंने सारी बुकिंग्स बंद कर दी है अभी मालदीव्स की। तो ये प्रमोट कर रहे हैं लक्षद्वीप की, जो कि बीइंग अ इंडियन सो अच्छी बात है कि हाँ, हमारे इंडियन होम ग्रोन जो टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनको इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। इन्होंने 5 पैकेज भी हॉलिडे पैकेज भी लॉन्च किया था। इसको देखते हुए तो चांसेस है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सके, अगर यही क्रेज़ रहा आई मीन अमंग इंडियंस, क्योंकि अप्रॉक्सिमेट 3 लाख इंडियंस जो होते हैं, अगर हम बात करें, सर्च करें हाउ मैनी इंडियंस विजिट मालदीव्स एवरी ईयर, तो अगर बात करें तो 2 लाख एनुअली पोस्ट कोविड है ना, ठीक है। तो अगर हम ये कर लेते हैं, इससे हमें कुछ लग जाएगा पता। आया नहीं था हमारे पास, मतलब 2 लाख से ऊपर हमारा जाता है, विज़िट्स लोग विज़िट करते हैं। तो अप्रॉक्सिमेट अगर विज़िट करें ऑन एन एवरेज, तो कॉस्ट जाता है लगभग 2 से ढाई लाख के आसपास जाता है। अगर मिनिमम बेयर मिनिमम है, इतना तो जाता ही है। तो अप्रॉक्सिमेट कितना 40,000 करोड़ की आज कितना हो जाएगा? अगर हम कैलकुलेटर ओपन कर लें, 2 लाख इंटू 2 लाख, अ, देख लेते हैं। 2 लाख का स्क्वायर कर देते हैं, पावर 2, पावर 2। ओके, कोई बात नहीं, आ नहीं रहा है, फिर से हम कर देते हैं 2 लाख। तो हम यहाँ पे 5 ज़ीरो हटाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम ये बेयर मिनिमम लेते 4,000 करोड़ का टूरिज़्म है सिर्फ़ इंडिया से, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि हमारे होम ग्रोन यहाँ पे इंडिया में लक्षद्वीप को मिलने वाला है। अगर ये लोग हमारे जो इंडियंस है, इतना अगर इसको हम डीप अभी सीरियसली आने वाले टाइम में भी लेते हैं, तो
इससे तो हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है लक्षद्वीप को, इंडियन टूरिज़्म को, और जो बाकी स्टॉक्स है, प्रवेग हो गया, फिर हमारा इंडियन होटल हो गया, फिर हमारा ईज़ी ट्रिप प्लानर हो गया, इन सबको। सो बस ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अभी परचेज़ करो, सेल करो, आई मीन बाय करो। तो बट हाँ, ठीक है, आने वाले टाइम हम इसको फ़ोकस में रख सकते हैं कि हो सकता है कि अच्छा करे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगेन आप हम बीइंग एन इंडियन हम प्रमोट करेंगे कि हाँ, हमारे जो लक्षद्वीप को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट मिले। प्लान करें कि हाँ, मालदीव्स के बदले हम लक्षद्वीप ट्रैवल करिए, बहुत ब्यूटीफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।